हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता क्या है? तो कैटरेक्ट मेनली लेंस या लेंस का एक कैप्सूल होता है, उसमें होता है। तो ये लेंस क्या होता है? तो जैसे कि आप आई का स्ट्रक्चर देखते होंगे, तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है। स्क्लेरा के अंदर कौन सा लेयर होता है? क्लोराइड होता है। क्लोराइड में आगे सीरियली बॉडी और सीरियली बॉडी के आगे आइरिस होता है। ठीक है, और यही सीरियली बॉडी से जोन्यूल्स के थ्रू हमारा लेंस इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, तो इस लेंस में क्या हो जाता है? ओपासिफिकेशन। ये लेंस क्या हो जाता है ना, पूरी तरह ख़राब हो जाता है। कैसे? तो प्रोटीन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे डिजनरेट कर जाता है और यहाँ पर क्लॉथ जैसा फॉर्मेशन कर देता है। इसी को कहते हैं ओपासिफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस का अगर पाथ जानना चाहें तो लेंस का पाथ और एनाटॉमी मैंने पिछले वीडियो में अलग से पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर भी ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जान लीजिए। मान लीजिए ये हमारा लेंस है। लेंस बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये अटैच होता है सीरियली बॉडी से जोन्यूल्स के थ्रू। ठीक है, इसका मेनली सबसे ऊपर जो होता है वो है स्किन। उसके बाद होता है हमारा इपिथीलियम सेल। इपिथीलियम सेल सिर्फ एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये होते हैं लेंस फाइबर्स। लेंस फाइबर दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियस में होता है, एक कॉर्टेक्स में होता है। न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स। न्यूक्लियस में ओल्डेस्ट होते हैं और कॉर्टेक्स में यंगेस्ट होते हैं। न्यूक्लियस में भी सबसे जो ओल्डेस्ट होते हैं वो एम्ब्रियोनिक कहलाता है, जो मेनली ओल्ड फाइबर के नाम से कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए एनाटोमी ऑफ लेंस। अब कैटरेक्ट में आते हैं। अभी क्या पढ़ा? कैटरेक्ट क्या है? लेंस का ओपासिटी हो जाना। ठीक है, ये मेनली एज के साथ बढ़ता है, बाइलेटरल होते हैं। इसमें इसके साथ साथ क्या क्या होता है? लेंस इदीमा भी होता है। प्रोटीन, जो लेंस के अंदर प्रोटीन होते हैं उनमें भी चेंजेज होता है। नेक्रोसिस होता है, सेल डेड होने लगते हैं। लेंस फाइबर जो है अभी बताए थे कॉर्निया, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स का, वो डिसरप्ट होने लगता है। इसी को हम कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट में मेनली इसका जो ये डिवीज़न होता है वो होता है, एक तो क्लासिफिकेशन होता है कॉज पे और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है मार्फोलॉजी पे। ठीक है, तो और तीसरा सीवियरिटी, डिग्री ऑफ सीवियरिटी पे। ठीक है, डिग्री ऑफ सीवियरिटी में कौन कौन सा आता है? एक होता है इमैच्योर, जिसमें स्लाइटली क्या होता है? ओपेक होता है। दूसरा होता है मैच्योर, जिसमें पूरी तरह ओपेक हो जाता है। और तीसरा होता है इंटुमिनेसेंट। इंटुमिनेसेंट क्या होता है? इसमें ये जो हमारा ये लेंस है ना, वो स्वेल कर जाएगा। कैसे? तो वाटर जो कंटेंट होता है, मेनली जो हमारा लेंस होता है वाटर और प्रोटीन का बना होता है। तो इंटुमिनेसेंट में क्या होता है? वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो लेंस का कैप्सूल है वो पूरी तरह स्ट्रेस हो जाएगा। चौथा जो है वो हाइपर मैच्योर, जितना है उससे ज़्यादा। इसमें क्या होता है? वाटर है जो लेंस से स्केप हो जाता है, जिसके कारण लेंस हमारा क्या होगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ओपैक हो जाता है और इसको रिंकल्ड कैप्सूल भी इसमें हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ सिवियरिटी चार तरह का होता है: इमैच्योर, मैच्योर, इंटुमिनेसेंट और हाइपर मैच्योर। ठीक है, अब इसका टाइप्स की बात किया जाए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कैटरेक्ट ओपासिटी ऑफ लेंस को कहते हैं। ठीक है, एज जो होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? तो एज, ट्रॉमा, टॉक्सिन, सेक्टिमिटी डिजीज, सिस्टमेटिक डिजीज और हेरिडेटी। तो इसका जो एज है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। मेनली 70% जो होता है 75 साल के बाद ही होता है। पैथोजिनेसिस तो अभी बताए थे क्या होगा? प्रोटीन एग्रीगेट हो जाएगा या प्रोटीन में अल्टरेशन आ जाएगा। जो लेंस के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें अल्टरेशन आ जाता है, जिसके कारण इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो पारदर्शिता है, वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा ऑक्सीडेटिव चेंजेज आता है। तीसरा अल्ट्रावायलेट
लाइट में चेंजेज आते हैं, मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेंस को सही से नहीं मिल पाता है, या इसके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो इसका फंक्शन को रिवर्स कर पाता है। मतलब कि अगर जो ये कैटरेक्ट हो जाएगा तो कोई भी इसका मेडिसिन से ये सही नहीं होता है। इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ सेवियरिटी हम इसको 4 पार्ट में बांटते थे। एक और पार्ट आ जाता है। अब ये कौन सा पार्ट है चलिए बताती हूँ। पहले मैच्योर, जिसमें पूरा लेंस क्या हो जाता है, ओपैक हो जाता है। इमैच्योर, लेंस का कुछ ही पार्ट क्या होता है, ओपैक होता है। तीसरा इंटुमिसेंट कैटरैक्ट, इसमें क्या होता है, लेंस टेकअप वाटर एंड एक्सपेंड, मतलब लेंस पे पानी भर जाता है और वो एक्सपेंड हो जाता है। हाइपर मैच्योर, इसमें जो कॉर्टेक्स है प्रोटीन वो लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है। पाँचवा मोरगाग्नियन कैटरैक्ट, इसमें क्या होता है ना, जो हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है उसमें न्यूक्लियस भी फ्रीली फ्लोट करने लगता है। मतलब कॉर्टेक्स प्रोटीन तो लिक्विफाइड हो गया और उसके बाद न्यूक्लियस भी उसमें पूरी तरह क्या होने लगता है, फ्लोट करने लगता है। तो पिक्चर देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ये इमैच्योर मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं गई है, कुछ ही पार्ट में हुआ है। मैच्योर, पूरी ट्रांसपेरेंसी गई है। हाइपर मैच्योर में क्या था, देखिए यहाँ पर हो गया कॉर्टेक्स का पार्ट में क्या हो गया, देखिए ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट में वाटर आ गया, ये न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है। मॉर्गियन मतलब जो हमारा ये न्यूक्लियस है वो फ्लोट कर रहा है कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके टाइप के बारे में आते हैं। तो इसका टाइप, मेन जो टाइप होता है वो होता है एज रिलेटेड कैटरैक्ट। इसमें पहले इसको क्या कहा जाता था, इसको पहले कहा जाता था सीनाइल कैटरैक्ट। क्या कहा जाता था एज कैटरैक्ट को, सीनाइल कैटरैक्ट। ये मेनली 50 साल से 60 साल के एज ग्रुप में स्टार्ट होता है और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कैटरैक्ट ही इसका है। 80% कैटरैक्ट इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज में क्या हो जाना, एक्सपोजर हो जाना। तो हम इसलिए सनग्लासेज यूज करते थे ताकि वो प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है, चाइल्डहुड कैटरैक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, कैटरैक्ट एसोसिएटेड विथ सिस्टमेटिक डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड कैटरैक्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पूछे तो इसके अलावा हो जाता है रेडिएशन कैटरैक्ट, हीट कैटरैक्ट, मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। ठीक है। इतने कैटरैक्ट मेनली होते हैं। एक और होता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। कौन सा, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, जो मेनली आता है हमारा चाइल्डहुड कैटरैक्ट के अंदर। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और ये डिवीज़न होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेस ऑफ मार्फोलॉजी। क्या, मार्फोलॉजी के बेस पे। तो कौन कौन सा होता है, तो आपको पता है जो हमारा ये लेंस है उसमें कितने पार्ट होते हैं, एक होता है ऊपर पेरिफेरी में क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। ये चारों तरफ कॉर्टेक्स है और यहाँ पर क्या होता है हमारा पीएससी। अब पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुला कैटरैक्ट। मतलब मार्फोलॉजी के अनुसार एक तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट या न्यूक्लियस को सिर्फ अफेक्ट किया है, दूसरा कॉर्टिकल कैटरैक्ट सिर्फ कॉर्टिकल को अफेक्ट किया है, और तीसरा पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट यहाँ पर होता है। चलिए पिक्चर देखते हैं, सारे पिक्चर्स हैं। ये हमारा है न्यूक्लियर कैटरैक्ट, ये है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये जो अभी बताएं मार्फोलॉजी के अनुसार, पहले उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। छोटा सा टॉपिक है, एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले उसको। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि क्या है न्यूक्लियर कैटरैक्ट। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है आपको पता है, मेनली ये हमारा अगर लेंस है तो बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है।
तो इसका क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होता है हेमरालोपिया। अब ये हेमरालोपिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, दिन में ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्यों, तो पिपुल कंस्ट्रिक्ट कर जाने के कारण। ठीक है, फिर से सुनिए क्या है इसका न्यूक्लियर कैटारेक्ट का क्या है क्लिनिकल फीचर, तो हेमरोलोपिया। इसमें क्या होता है, इंसान दिन में देख नहीं पाता है ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपुल, और दूर की चीज़ें कम दिखाई देने लगती है कि ड्यू टू इंडेक्स मायोपिया, मतलब कि दूर की चीज़ें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नियर की सही रहेगी। सेकेंड साइट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि नियर विजन में सही हो जाएगा। अगर प्रेस बायोपिया रिजॉल्व कर दें तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें दूर विजन और नियर विजन दोनों में प्रॉब्लम हो। तो मेनली तो सेकंड साइट में मेनली क्या होता है, नियर विजन का रिकवरी हो जाता है। तो अगर कह रहे हैं कि अगर प्रेस बायोपिया को सही कर दें तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या था, कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट का दूसरा नाम है क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट। क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्या है, लेंस है, बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को कुछ नहीं होगा, ये जो कॉर्टिकल पाथ है वहाँ पर मेनली कैटरेक्ट हो जाता है, ओपेसिटी हो जाती है। इसी को हम कहते हैं क्यूनिकल कैटरेक्ट या क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, इसका क्लिनिकल फीचर होता है निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया मतलब क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में हम नहीं देख सकते हैं। न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या होता है, डे ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट, मतलब कि इसको क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट क्यों कहा गया है, जो ये कैटरेक्ट होता है ना वो बेज शेप का होता है। कैसा, तो बेज शेप का। तो एक बात याद रखिएगा, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में हम दिन में नहीं देख पाते हैं और कॉर्टिकल कैटरेक्ट में हम रात में नहीं देख पाते हैं। अब एक आया तीसरा क्या था, तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसका दूसरा नाम कुपुलिफॉर्म कैटरेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली जो पर्सन होता है वो मैक्सिमम विजुअल हैंडीकैप्ड हो जाता है, मतलब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसमें मैक्सिमम ग्लेयर आ जाता है। ये ग्लेयर होता क्यों है, ड्यू टू क्लोजेस्ट टू नोडल पॉइंट। ये जो होता है ना पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ये नोडल पॉइंट के नज़दीक में होता है, इस कारण से उसमें मैक्सिमम ग्लेयर आ जाता है। अब नोडल पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले ये तो पोस्टीरियर कैप्सूल के क्या होता है, नज़दीक होता है। दूसरा, जब लाइट रे है पास करता है तो ये नोडल पॉइंट बेंड नहीं कर पाता है। तीसरा, मेनली ये पोस्टीरियर में ज़्यादा होता है कैटरेक्ट, जिसके कारण विजन ड्रॉप हो जाता है। इसको कुपिलिफॉर्म कैटरेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कप शेप का कैटरेक्ट होता है। इसमें नियर विजन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे तो वो दोनों विजन अफेक्टेड होता है, लेकिन नियर विजन ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मायोसिस हो जाता है नियर विजन में। यहाँ तक समझ गए। न्यूक्लियर में दिन में नहीं दिखाई देता है, कॉर्टिकल में रात में नहीं दिखाई देता है। कॉर्टिकल को दूसरा नाम है क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट, जिसको वेज शेप कैटरेक्ट कहते हैं। और लास्ट पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, जिसको कुपिलिफॉर्म कैटरेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कप शेप का होता है और इसमें मेनली मैक्सिमम विजुअल हैंडीकैप होता है, मतलब कि उसमें ग्लेयर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और अब आते हैं हमारा कैटरेक्ट में। सबसे पहले कौन सा है, तो एज रिलेटेड कैटरेक्ट। एज रिलेटेड कैटरेक्ट मेनली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट कौन सा है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट। ठीक है, इसमें मेनली ब्लर विजन दिखाई देता है और जो विजन होता है वो डिस्टॉर्टेड टेढ़ा मेरा दिखाई देता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है एज के साथ, इसलिए इसका दूसरा नाम सिनाइल कैटरेक्ट भी है। तो
ठीक है। इसको सेकंड साइट या मायोपिक शिफ्ट भी कहते हैं। ये इसमें अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा? फोकोमॉर्फिक। जब ग्लूकोमा बताएंगे तो बताऊंगी कि ये फोकोमॉर्फिक कौन सा पाथ होता है। यूवाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है यूविया में, उसमें भी कौन सा? फैकोलाइटिक। ठीक है, ये दोनों मेनली आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये एज रिलेटेड होता है ना कैटरैक्ट, इसमें भी स्टेजेज होते हैं। तो कौन कौन सा स्टेज होगा? तो जो स्टेज होता है वो होता है इंसिपिएंट स्टेज। और कौन सा होता है? इमैच्योर, जब ऊपर पढ़े थे ना, स्टेज। फिर मैच्योर स्टेज, और चौथा क्या हो जाएगा? हाइपर मैच्योर स्टेज। ये चारों स्टेप मेनली आप सीनाइल कैटरैक्ट में देखेंगे। तो मैं चारों को डील करूँगी, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए, अभी जो हमने ऊपर बताया था ना कि इसके मॉर्फोलॉजी के अनुसार 3 भाग में डिवाइड किया गया, वो तीनों एज रिलेटेड कैटरैक्ट में आता है। न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, कॉर्टिकल कैटरैक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में क्या होता है? मेनली जो लेंस होता है उसका न्यूक्लियस पाथ, उसमें क्लैरिटी खत्म हो जाती है। क्यों? मायोपिक शिफ्ट के कारण या सेकंड साइट के कारण। अब जो कॉर्टिकल कैटरैक्ट है उसमें क्या होता है? चेंजेज हो जाता है किसमें? तो हाइड्रेशन ऑफ लेंस फाइबर में। ठीक है, जो हाइड्रेशन मिलता है उसमें चेंजेज हो जाता है। तो ये जो क्लेफ्ट होता है वो रेडियल पैटर्न का होता है, और कहाँ पे होता है? तो इक्वेटोरियल एरिया में होता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, मेनली इसमें ओपेसिटी कहाँ पे आती है? तो पोस्टीरियर कैप्सूल में आती है, जिसके कारण अर्ली विजुअल एक्यूटी लॉस देखने को मिलता है। और ये मेनली ड्यू टू ट्रॉमा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज, इन्फ्लामेशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है, अब जो पढ़े थे 4 तरह का इसका टाइप, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? इंसिपिएंट स्टेज पढ़ा था इसका। ये क्या है? ये अर्ली कैटरैक्ट है। इसमें मेनली इसका क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगा, डिप्लोपिया और लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? माइल्ड होंगे। दूसरा क्या पढ़ा था? इमैच्योर। अब इमैच्योर में मेनली हमने क्या देखा था कि इसमें जो हमारा ये ओपासिटी है वो पूरे रीजन में नहीं होता है, कुछ ही रीजन में होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये आइरिस शैडो दिखता है। मेनली आइरिस में क्या दिखेगा आपको? शैडो जैसा दिखेगा। ठीक है, और यही येलोइश ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मैच्योर। मैच्योर में क्या है? टोटली ओपैक हो जाएगा, मतलब पूरा आँख जो पुपिल है ना, आइलिस वाला पार्ट, वो वाइट दिखेगा आपको। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है? इंटुमिसेंट हो जाते हैं। इंटुमिसेंट मतलब क्या होता है कि स्वेल कर जाता है हमारा लेंस विथ वाटर के कारण, और ये मेनली ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट। इसमें क्या है? हमारा लेंस है जो श्रिंक हो जाता है, कैप्सूल क्या हो जाएगा? क्लम्बर हो जाएगा। तो इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा? रॉकिंग मूवमेंट ऑफ लेंस हमारा घूमते हुए मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? फैकोडोनेसिस। याद रखिएगा, लेंस के लिए कौन सा टर्म हमेशा यूज होगा? फैको। ठीक है, इसमें मेनली डिसलोकेशन होता है, क्योंकि ये हमारा लेंस क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, और ये घूमने लगेगा इधर उधर, इसके कारण इसका डिसलोकेशन भी होने का डर है। ठीक है, तो ये जो हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है ना, इसको भी बाद में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मॉर्गेगियन कैटरैक्ट और दूसरा है स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट। अब ये क्या है? तो मॉर्गेगियन कैटरैक्ट में क्या होता है? हाइपर मैच्योरिटी कहाँ आता है? कॉर्टिकल में। कॉर्टिकल में मेनली हम हाइपर मैच्योर देखते हैं। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, वो लिक्विफाई हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? न्यूक्लियस फॉल इनटू इट, मतलब न्यूक्लियस कॉर्टेक्स पार्ट में चला जाता है। और जो स्क्लेरोटिक पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है? स्क्लेरोटिक पार्ट, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस कैटरैक्ट होगा, मतलब कि क्या था?
मॉर्गागियन में क्या होता था, कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता था, कॉर्टिकल पाथ में कैटरैक्ट होता था, ओपासिटी, लेकिन स्क्लेरोटिक में न्यूक्लियर पाथ में ओपासिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियर पाथ को दो पाथ में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है कैटरैक्टा ब्रूनिसेंट। अब ये क्या है, तो स्पेलिंग कैटरैक्टा ब्रूनिसेंट। ठीक है, समझ गए। और दूसरा क्या है, दूसरा है, पहला तो लिख देती हूँ ब्रूनिसेंट, और दूसरा क्या था, तो नाइग्रा, कैटरैक्टा नाइग्रा, कैटरैक्टा ब्रूनिसेंट। जो कैटरैक्टा ब्रूनिसेंट है, ये नाम से देखिए ब्राउन इन कलर हो जाता है, और ये सेकंड हार्डेस्ट कैटरैक्ट है। तो फर्स्ट हार्डेस्ट कैटरैक्ट कौन सा होगा, तो फर्स्ट हार्डेस्ट कैटरैक्ट ये नाइग्रा कैटरैक्ट है। ठीक है, इसको हार्डेस्ट कैटरैक्ट कहते हैं, और इसमें जो कलर हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। नाइजीरियन लोग कैसे होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। सॉरी, मैं किसी ऐसे कल्चर को नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे याद करने के लिए नाइजीरियन, तो ऐसा लगता अच्छा ब्लैक काला। ठीक है, और ब्रूनिस मतलब ब्राउन होते हैं। तो अभी तक हमने एज रिलेटेड में क्या क्या पढ़ा। इसको एज रिलेटेड कैटरैक्ट को सेनाइल कैटरैक्ट भी कहते हैं। इसके 4 स्टेज होते हैं, इंसिपिएंट, इमैच्योर, मैच्योर, हाइपर मैच्योर। इमैच्योर अर्ली कैटरैक्ट को कहते हैं, सॉरी इंसिपिएंट अर्ली कैटरैक्ट को कहते हैं। इमैच्योर में कुछ ही पार्ट ओपैक हो पाता है, मैच्योर में पूरी तरह ओपैक हो जाता है। हाइपर मैच्योर 2 तरह का होता है मेनली, मॉर्गेगियन कैटरैक्ट और स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये एज रिलेटेड कैटरैक्ट दिखा रहा है। ठीक है, पिक्चर थोड़ा डील कर लेते हैं। ये देखिए ये अर्ली न्यूक्लियर कैटरैक्ट है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट में मेनली हमने क्या पढ़ा था, तो इसमें न्यूक्लियर पाथ में क्या हो जाता है, ओपासिटी हो जाता है। देखिए मान लीजिए हमारा लेंस है, तो ये न्यूक्लियर पाथ में क्या हो गया, ओपासिटी हो गया। ये मॉडरेट न्यूक्लियर कैटरैक्ट है, मतलब कि न्यूक्लियर कैटरैक्ट का सीवियरिटी बढ़ रहा है। ये क्या है, ब्रूनिसेंट न्यूक्लियर कैटरैक्ट। अभी पढ़े थे ना ब्रूनिसेंट न्यूक्लियर का, देखिए ब्राउन कलर का हमारा न्यूक्लियस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कॉर्टिकल क्लेफ्ट, कॉर्टिकल पाथ में क्या हो रहा है, क्लेफ्ट आ रहा है। कॉर्टिकल वैक्यूल्स, कॉर्टिकल पाथ में क्या हो रहा है, वैक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, कॉर्टिकल कैटरैक्ट कहाँ कैसे हम देख सकते हैं, तो मेनली लेट्रो इल्यूमिनेशन में हम देख सकते हैं। ये एडवांस कॉर्टिकल कैटरैक्ट है। ठीक है, ये क्या है, मैच्योर कैटरैक्ट है। मैच्योर में क्या होता है, पूरे लेंस में ओपासिटी आ जाती है। ठीक है, ये हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है। इसमें 2 तरह का होता था, आपको बताया था, एक होता था न्यूक्लियर, दूसरा होता था स्क्लेरेटिक। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें मेनली रिंकलिंग हो रहा है एंटीरियर कैप्सूल में। ठीक है, ये मॉर्गेगियन कैटरैक्ट है। मॉर्गेगियन कैटरैक्ट में क्या हुआ था, तो जो हमारा कॉर्टिकल कैटरैक्ट था वो मेनली क्या हुआ था, ओपैक हुआ था, जिसमें हमारा कॉर्टेक्स लिक्विफाई करता था और न्यूक्लियस उसमें फॉल होता था। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मॉर्गेनियन कैटरैक्ट है, जिसमें क्या हुआ है, हमारा कॉर्टिकल पाथ क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया है, और न्यूक्लियस इसमें फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब सिम्टम की बात करें, तो इसका सिम्टम क्या होगा, तो अगर सिर्फ इसका बात करें तो मेनली इसका सिम्टम देखने को मिलेगा कि ये जो है ना, लॉस ऑफ विजन स्लो होगा और पेनलेस होगा। लॉस ऑफ विजन कैसा होगा, स्लो और पेनलेस, कोई भी दर्द नहीं करेगा। इसमें मेनली डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया, डबल विजन या पोलोपिया भी देखने को मिल सकता है। और क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग को मेनली कलर्ड हैलोज दिखते हैं। अभी ये हैलोज होता क्या है, तो जैसे कि देखिए ग्लेयर क्या होता है, जब आप लाइट देखते हैं तो वो लाइट को हम कहते हैं ग्लेयर। कोई भी लाइट इस तरह का ग्लेयर होता है। हैलोज लाइट के चारों तरफ, मान लीजिए कि लाइट है, उसके चारों तरफ इस तरह का आप देखेंगे सर्कल, उसको हम कहते हैं हैलोज। ठीक है,
तो ये कैटरैक्ट में मेनली ये जो लाइट का सर्कल होता है ना, वो हमेशा एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो अभी देख रहे थे कि स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन मेनली हम कैटरैक्ट में देखते हैं, लेकिन एक साइड में ऐसे याद करने की बातें हैं कि ये जो स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, ये किस किस बीमारी में होता है। पहला तो हम देख लिए कैटरैक्ट में होगा। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्टिव एरर में मेनली ये देखने को मिलेगा, और किस में, तो ओपन एंगल ग्लाकोमा में देखने को मिलेगा, और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में मिलेगा, और डायबिटिक रेटिनोपैथी, इतने में मेनली हमें स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन देखने को मिलता है। कौन कौन सा, कैटरैक्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव एरर, और ओपन एंगल ग्लाकोमा, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, और डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, अब जब कैटरैक्ट के एग्जामिनेशन की बात आएगी तो हम करेंगे स्लीट एग्जामिनेशन। कौन सा, स्लीट लैम्प एग्जामिनेशन। इसमें जब एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो एग्जामिन मेनली आईलिड और एलएस के थ्रू अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर में 1/3 विट्रस दिखेगा। ठीक है, तो कहाँ क्या क्या एग्जामिन करेंगे, आईलिड, आईलेस, और उसके से अंदर देखेंगे मेनली विट्रस का 1/3 ही मेनली ये स्लीट लैम्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कैटरैक्ट है कि नहीं है, ओपासिटी से पता चलेगा। अगर देख पाए तो ठीक, नहीं देख पाए है तो क्या है, कैटरैक्ट है। ट्रीटमेंट तो हम ग्लासेज यूज करते हैं। सर्जरी, मेनली सर्जरी उन लोगों के लिए होता है जो विजुअली हैंडीकैप्ड हो गए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डेली एक्टिविटी में, तो सर्जरी कोई भी सर्जरी इंडिकेशन नहीं है। सर्जरी कब इंडिकेटेड है, जब वो पूरी तरह विजुअली हैंडीकैप्ड, मतलब देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक 50 साल का आदमी है, उसको क्या हो गया है, कैटरैक्ट हो गया है, तो उसका वेतन मैनेजमेंट क्या होगा। तो उसमें वेतन मैनेजमेंट होगा ग्लास, ना कि सर्जरी, क्योंकि उसमें सर्जरी क्या है, अभी तक एकोमोडेशन पूरी तरह लॉस्ट नहीं हुआ है। सर्जरी कब करेंगे, जब उसमें पूरी तरह एकोमोडेशन लॉस हो जाए। ठीक है, अब आते हैं चाइल्डहुड कैटरैक्ट। मतलब ऐसा कैटरैक्ट जो बच्चे में होता है। ये 2 तरह का हो सकता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, कंजेनाइटल मतलब ये बर्थ के समय होता है, और एक्वायर्ड मतलब लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये कैटरैक्ट डेवलप्ड होता है। तो इसमें जो मेन फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स, वो हो जाएगा लीकोरिया। लीकोरिया मतलब क्या हो जाना, जो हमारा आइरिस है या पिपिल है उसका वाइट हो जाना। तो क्या लीकोरिया सिर्फ इसका क्लिनिकल फीचर है, नहीं। लीकोरिया मेनली कंजेनाइटल कैटरैक्ट, ऑर्गेनाइज विट्रस, रेटिनोब्लास्टोमा, इन्फ्लेमेटरी पुपिलरी मेम्ब्रेन, एंजियोमेटोसिस ऑफ रेटिना, कोट्स डिजीज, कोलोम्बा डिजीज, और रेट्रोरेंटल फाइब्रोप्लेसिया, लेंटल डिटैचमेंट, ये सब में भी देखने को मिलता है। तो इसका कोड क्या है, जैसे लिकोकोरिया, तो कोरिया, ठीक है, एक तो कोरिया हो जाएगा, और एक CRP, सी से कंजेनाइटल कैटरैक्ट, तो ओ से ऑर्गेनाइज विट्रस, आर से रेटिनोब्लास्टोमा, आई से इन्फ्लेमेटरी पुपिल मेम्ब्रेन, ए से एंजियोमेटोसिस ऑफ रेटिना, CRP, सी से कोड डिजीज, आर से रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। इस तरह से हमारा ये याद होगा। लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे लिकोरिया का, तो जो हमारा कोजेनाइटल कैटरैक्ट है ना, वो मेनली इनहेरिटेड है, हमारे पेरेंट्स से आया है। ठीक है, और ये कंजेनाइटल है, मतलब बर्थ में होता है, दोनों आँखों में होता है। इसमें लिकोरिया के साथ साथ एमाइलोपिया भी दिखने को मिलता है। अब ये एमाइलोपिया क्या होता है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक आँख तो नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरे आँख से कम दिखाई देता है, इसी को कहते हैं एमाइलोपिया। तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट में लिकोरिया के साथ क्या क्या होगा, एमाइलोपिया भी होगा। रेटिनोब्लास्टोमा, ये तो स्पोरेडिक और इनहेरिटेड दोनों होगा। ये मेनली 1 से 3 साल पे या 1 से कम साल के बच्चों में होता है। अगर 1 से 3 साल का बच्चा हो तो उसमें दोनों आँख में होता है, लेकिन लिकोरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 से कम है तो मेनली यूनिलेटरल, मतलब एक ही आँख में होता है। तो इसमें हम कैसे इसको देखेंगे, इसके अलावा इसमें क्या होता है, कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा CT स्कैन पे। अब ये
पीवी में स्पोरेडिक होता है, ये भी कंजेनाइटल होता है लेकिन यूनिलेटरल होता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, रेट्रोलेंटर फाइब्रोवेस्कुलर प्लेक्यू भी देखने को मिलेगा, इंट्राओकुलर हैमरेज ये सब देखने को मिलेगा। कोत दीजिए, ये मेनली आज से 10 साल के बच्चे को होता है, एक ही आँख में होता है, तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। इसमें एम्बाइलोपिया नहीं होता है, इसमें सब रेटिनल एक्सीडेशन होता है, रेटिनल तेलंजेस्टिया होता है। अब आरओपी में मेनली 4 से 6 वीक में मेनली होता है ये डायग्नोसिस लिकोरिया, ये भी बायलेटरल होता है। लेकिन इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये प्री मैच्योर जो बेबी होगा या तो लो बर्थ वेट होगा या प्री मैच्योर होगा और उसमें रेटिनल का वेस्कुलाइजेशन नहीं हुआ है सही से, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसमें मेनली एम्बाइलोपिया देखने को नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे लिकोरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड में लिकोरिया के साथ साथ एम्बाइलोपिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसका इटियोलॉजी की बात करें तो हेरिडेटरी हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, मेटाबॉलिक, ट्रॉमा या परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस के कारण भी हो सकता है। हेरिडेटरी में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और लोई सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इन्फेक्शियस में कंजेनाइटल रूबेला, कंजेनाइटल वेरिसेला। मेटाबॉलिक में ग्लैक्टोसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ट्रॉमा में बर्थ के समय और एक परसिस्टेंट हाइपर प्लास्टिक प्राइमरी विट्रस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला कौन सा, तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ये मेनली बर्थ में होता है या उसे थोड़ा समय बाद होता है। इसमें मेनली कहाँ पर होता है इफेक्ट, तो या तो हमारा जो विजुअल एक्सिस है ना वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें जो ये सिम्टम है लिकोरिया का वो जल्दी दिख जाता है। मेनली जो कैटरेक्ट होता है वो डेंस, सेंट्रल और लार्जर देन 2 mm होता है, जिसके कारण वाइट पीपल क्या दिखेगा, जिसके कारण हमारा पीपल वाइट दिखेगा। ठीक है, तो इसमें मेनली सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर ये कैटरेक्ट को हम फर्स्ट 2 मंथ ऑफ लाइफ में हम अगर सही कर सके तो पूरी तरह हम इसमें आँखों की रोशनी वापस ला सकते हैं, इसलिए इसमें अर्ली डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा मायने होता है। और इसमें कैसा कैटरेक्ट होता है, तो बायलेटरल डेंस कैटरेक्ट होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या होगा, तो एम्बाइलोपिया भी होता है। ठीक है, इंटरवल ऑफ सर्जरी बिटवीन द आई शुड बी शॉर्ट। दोनों आई का एक साथ नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा इंटरवल रखना है, इंटरवल भी ज़्यादा नहीं, थोड़े समय के लिए रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेंस का जो न्यूक्लियस है उसमें ओपासिटी आ गया है। ठीक है, ये हमारा ये क्या है, कंजेनाइटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट है। देखिए जहाँ पर न्यूक्लियर पार्ट है वहाँ पे कैटरेक्ट होने लगा है। ठीक है, ये प्रूवेलेंट कैटरेक्ट है, मतलब पस भर गया है इसमें। ये लैमिलर कैटरेक्ट, देखिए सिर्फ लैमिला बना रहा है बीच में काला काला। ये सूचरर कैटरेक्ट है, देखिए सूचर बना लिया है। ये पिरामिडल कैटरेक्ट है, देखिए पिरामिड की तरह बनाया है यहाँ देखिए। ये एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट है, देखिए यहाँ पर एंटीरियर पोल में मेनली हुआ है ये कैटरेक्ट। और कहाँ हुआ है, परसिस्टेंट पैपिलरी मेम्ब्रेन में। ये ब्लू डॉट हो रहा है, देखिए पूरा ब्लू डॉट है यहाँ पे, पूरा ब्लू डॉट है यहाँ पर। अब दूसरा आता है एक्वायर्ड। तो जो अभी इतना सारा पढ़ा ना, तो कंजेनाइटल को हम डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। अब आते हैं फोवियल फिक्सेशन। फोवियल फिक्सेशन में क्या होता है, आपको पता है फोविया ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर मेनली ये लेटेस्ट और क्लियर विजन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके फिक्सेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, जो मेनली करेक्ट कर देंगे अगर 2 से 4 मंथ में तो वो सही होने का रहता है, लेकिन अगर उसके बाद करें तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर मेनली 4 चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। एक तो है पहला जिसका नाम है जोनुलर, क्या जोनुलर या लैमिनल, लैमिलर या इसको राइडर कैटरेक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा राइडर कैटरेक्ट। ये मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट है जिसके कारण लॉस ऑफ विजन होता है बच्चों में। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है ना कि ये अफेक्ट करता है जोन ऑफ द लेंस। ठीक है,
और ये इसलिए इसका क्या नाम रखा है, जोनुलर कैटरैक्ट नाम रखा गया है। इसमें क्या दिखेगा, इस तरह का बॉर्डर में ट्रायंगुलर स्पोक्स दिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है क्या है, पंचतेत। क्या नाम है, पंचतेत या ब्लू डॉट कैटरैक्ट। इसमें क्या होगा, अभी आपको दिखाया था, ये ब्लू डॉट कैटरैक्ट दिखता है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कैटरैक्ट है चिल्ड्रन में। अब मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कैटरैक्ट है कौन सा, तो पंचतेत, जिसका नाम है कंजेनाइटल ब्लू डॉट कैटरैक्ट। तो आप कह सकते हैं कि अभी जो बताया ये राइडर कैटरैक्ट, वो मोस्ट कॉमन है लॉस ऑफ विजन के लिए। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलेंगे तो उसमें कौन सा आएगा, उसमें आएगा हमारा ये ब्लू डॉट कैटरैक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है। अब तीसरा है हमारा क्लोरीफॉर्म कैटरैक्ट। कैसा कैटरैक्ट, द कोरली फॉर्म कैटरैक्ट। ये कैसा होता है, द कोरल लाइक होता है, इसमें कोई भी विजन लॉस नहीं होता है। और लास्ट जो हमें इसमें पढ़ना है वो है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब ये क्या है, इसमें मेनली ट्रायड देखने को मिलता है। ट्रायड में कौन कौन सा, पहला एक तो साल्ट पीपल रेटिनोपैथी, कौन सा, साल्ट एंड पीपर रेटिनोपैथी, जो मोस्ट कॉमन होता है ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग में। ठीक है, दूसरा क्या दिखेगा, तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट, क्या, न्यूक्लियर कैटरैक्ट। और तीसरा क्या देखने को मिलेगा, ग्लाउकोमा। मतलब कि ये जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, इसमें ग्लाउकोमा, न्यूक्लियर कैटरैक्ट और साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी तीनों देखने को मिलता है। अब आते हैं ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट में क्या होता है, ट्रॉमा के कारण होता है, या तो फॉरेन बॉडी में इंजरी हुआ है या कोई ब्लंट चीज़ों से ट्रॉमा हुआ है। तो जो मोस्ट कॉमन होता है ना, वो ब्लंट ट्रॉमा होता है। ठीक है, ये मेनली पिटल शेप का ट्रॉमा होता है। कैसा, पिटल शेप का। जो इसमें होगा ना कैटरैक्ट, वो मेनली पोस्टीरियर कॉर्टिकल कैटरैक्ट होगा, मतलब कि कॉर्टिकल के पोस्टीरियर साइड को ये मेनली अफेक्ट हो करेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हमारा रोजीटी। क्या, रोजीटी कैटरैक्ट। ठीक है, तो ये इसका ये होता कैसा है, तो जो हमारा ये लेंस है ना, वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा। बड़ा बना देती हूँ, आप समझ लीजिएगा उसको छोटे फॉर्म में। ठीक है, इस तरह का लेंस में मेनली स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर लेंस के अंदर दिखेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रोजीटी कैटरैक्ट, जो मेनली ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ओवर एक्सपोजर तो हीट के कारण अगर हुआ है, मतलब कि मेनली तो ये ट्रॉमा के कारण होता है। और तो अगर, लेकिन अगर ये ओवर एक्सपोजर एक ज़्यादा हीट में चले गए तो कैटरैक्ट होगा, तो उसको कहेंगे ग्लास ब्लोअर कैटरैक्ट। ठीक है, और क्या है, इसमें मेनली अदर कॉम्प्लिकेशंस भी देखना पड़ता है। आई में इन्फेक्शन है कि नहीं, यूवाइटिस है कि नहीं, रेटिनल डिटैचमेंट है कि नहीं, ग्लाकोमा है कि नहीं, ये सब मेनली हमें देखने को मिलता है। ये और क्या क्या कारणों से हो सकता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण हो सकता है। लेंस हमारा मेनली क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है जब फॉरेन बॉडी इंटर करता है। ये ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव होता है, ये कमता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के कारण हुआ है। और ये देखिए, यही बता रहे थे, ये रोजीटी फॉर्म है, जिसको फ्लावर से क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, जो मेनली ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण होता है। ठीक है, देखिए हाथ में दिख रहा है, ये क्या है, तो ये है वोसियस रिंग ड्यू टू ब्लंट कॉमा। देखिए रिंग बन रहा है ना। ठीक है, अब आते हैं टॉक्सिक, कौन सा, टॉक्सिक कैटरैक्ट में। तो इसमें मेनली ये अनकॉमन होता है, एस्टेरॉयड या मायोटिक के कारण होता है, और ये डोज रिलेटेड होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा कौन सा, तो ड्रग इंड्यूस्ड कैटरैक्ट। ड्रग इंड्यूस्ड कैटरैक्ट में मेनली कौन कौन सा मेन होता है, तो उसमें होता है हमारा
क्रोनिक ट्रॉपिकल और सिस्टमेटिक कॉर्टिकॉइड यूज। दूसरा फिनोथियाजीन, उसमें क्लोरप्रोमाजीन और थियोरिदाजीन यूज होता है। और कौन सा? अमियोदारियोन, बुलसुल्फान, एलोप्यूरिनॉल, एंटीक्लोरोस्टेरेज जिसका दूसरा नाम पिलोकार्पिन भी है। और कौन कौन सा? तो इसमें जो होता है गोल्ड के कारण भी होता है। और जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मियोटिक है कौन सा? तो इकोथियोफेट, इसके कारण भी होता है। ठीक है। और ये जो क्लोराम्फेनिकोल है इसके कारण कैसा होता है? सेटेलाइट, कैसा? सेटेलाइट कैटरैक्ट होता है। ठीक है। स्पेलिंग गलती लिख दिया। क्या है? स्टेलेट कैटरैक्ट होता है किसके कारण? तो क्लोराम्फेनिकोल के कारण। ठीक है। और जो सिस्टमेटिक स्टेरॉयड है ना, ये मोस्ट कॉमन है जिसके कारण मेनली हमारा पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। याद रखिएगा कौन सा? सिस्टमेटिक स्टेरॉयड। ठीक है। ये क्या है? क्लोराम्फेनिकोल के कारण इस तरह का हुआ है। देखिए ज़्यादा दिन तक हम यूज कर रहे थे। तो अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट में। जब कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट की बात करें तो ये मेनली किसके कारण होता है? तो ये आई डिजीज़ के कारण होता है, मतलब कि इंट्राओकुलर डिजीज़ के कारण होता है। डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंट्राओकुलर डिजीज़ का। मेनली जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा यूवाइटिस। कौन सा है? यूवाइटिस। ठीक है। उसके अलावा ग्लाकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हाई मायोपिया, ये सब भी हो सकता है। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन क्या है? यूवाइटिस है। ये मेनली कहाँ पर बिगिन होता है? तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर एरिया में होता है। इसमें पूरा लेंस इन्वॉल्व होता है। और इसका अपीयरेंस कैसा होता है? जो इसका अपीयरेंस है वो है ब्रेड क्रम्ब अपीयरेंस। क्या है? ब्रेड क्रम्ब अपीयरेंस। देखिए है ना, यहाँ पर क्या है? ये ब्रेड क्रम्ब अपीयरेंस होता है। इसमें कभी कभी पॉलीक्रोमिक लस्टर भी दिखाई देता है। ठीक है। देखिए पॉलीक्रोमिक लस्टर दिखाई दे रहा है क्रोनिक एंटीरियोवाइटिस में। ठीक है। अब कैटरैक्ट एसोसिएटेड विथ सिस्टमेटिक डिजीज। यहाँ पे जाने से पहले कुछ जो अलग से पढ़ाया था, जैसे कि हीट वाला, कौन कौन सा अलग पढ़ाया था? हीट कैटरैक्ट, और कौन सा? मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। तो ये सब के बारे में, और रेडिएशन कैटरैक्ट थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्या था? रेडिएशन कैटरैक्ट। जो रेडिएशन कैटरैक्ट है ना, वो मेनली आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण जो कैटरैक्ट होता है, वो मोस्ट कॉमन जो होगा वो है एक्सरे। कौन सा है? एक्सरे के कारण होता है। और इसमें मेनली पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। और मोस्ट सेंसिटिव मेनली इस रेडिएशन के कारण किसको अफेक्ट होता है? तो ये लेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है। अब आते हैं हीट कैटरैक्ट। हीट कैटरैक्ट में क्या होता है? हीट कैटरैक्ट को दूसरा फॉर्म में हम कहते हैं थ्रू एक्सफोलिएशन कैटरैक्ट। ठीक है। क्या कहते हैं? थ्रू एक्सफोलिएशन कैटरैक्ट, ग्लास ब्लोअर कैटरैक्ट अभी ऊपर पढ़े थे, या आयरन बर्कर कैटरैक्ट, इन्हीं तीनों में होता है। अब इतना देर से पढ़ रहे थे कि ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट मेनली कहाँ कहाँ होता है? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट एस्टेरॉयड के कारण होता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट में देखने को मिलता है, और रेडिएशन के कारण भी ये होता है। मतलब कि रेडिएशन के कारण कैटरैक्ट, रेडिएशन इंड्यूस कैटरैक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, और स्टेरॉयड के कारण जो कैटरैक्ट होता है वो मेनली पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट वाला में कौन कौन सा होगा? थ्रू एक्सफोलिएशन कैटरैक्ट, ग्लास ब्लोअर कैटरैक्ट, और आयरन बर्कर कैटरैक्ट। ठीक है। अब आते हैं मेटाबॉलिक कैटरैक्ट में। मेटाबॉलिक कैटरैक्ट में मेनली हम देखेंगे डायबिटीज मेलिटस, और भी बहुत सारे हैं, विल्सन डिजीज, और कौन से हैं? तो ग्लैक्टोसेमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, फेवरी डिजीज, एटोपिक डर्मेटाइटिस, और सनफ्लावर
ठीक है, इतना मेनली देखने को मिलता है। तो डायबिटिक मेलिटस के कारण मेनली 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? अर्ली सीनाइल और ट्रू डायबिटिक। ट्रू डायबिटिक को मेनली हम क्या कहते हैं? तो स्नोफ्लेक कहते हैं। क्या? स्नोफ्लेक। फिर से, डायबिटिक मेलिटस 2 तरह का होता है। अर्ली सीनाइल, क्या? अर्ली सीनाइल, और दूसरा ट्रू डायबिटिक। जो ट्रू डायबिटिक है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है स्नोफ्लेक। ठीक है, अब ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो अर्ली वाला क्या हो जाएगा? 40 साल में होता है। ये मेनली टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस के कारण होता है। इसमें कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, लेकिन इसका ऑनसेट क्रोनिक होता है। ट्रू वाले की बात करें तो ये यंग लोगों में होता है, टाइप 1 के कारण होता है, स्नोफ्लेक या स्नोस्टॉर्म जैसा दिखता है। और ये ओनली कैटरैक्ट है जो एक्यूट ऑनसेट है। ये पहला कैटरैक्ट है जो एक्यूट ऑनसेट है, और जो अर्ली सीनाइल है वो क्रोनिक ऑनसेट है। ठीक है, अब जो ये विल्सन डिजीज के कारण होता है, ये इसमें कौन सा कैटरैक्ट होता है? सनफ्लावर कैटरैक्ट। तो ऐसे होता है ना, सन से हम बिल मांगते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्लैक्टोसेमिया। यहाँ पर ग्लैक्टोसेमिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिख देते हैं ग्लैक्टोसेमिया। इसके कारण कैसा कैटरैक्ट होता है? तो ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट होता है। मेनली नाम ही याद करने के वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसमें जो कैटरैक्ट होता है वो क्रिसमस ट्री लाइक कैटरैक्ट होता है। फिर क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसमें एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। ठीक है, और कौन सा एक है? तो एक है फेवरी डिजीज। कौन सा? तो FAVRY, फेवरी डिजीज। इसमें कैसा कैटरैक्ट होता है? तब प्रोपेलर या स्पोक लाइक कैटरैक्ट होता है। कैसा? स्पोक लाइक कैटरैक्ट। तो अभी तक हमने क्या बताया? विल्सन डिजीज में सनफ्लावर कैटरैक्ट, ग्लैक्टोसेमिया में ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट, मायोटोनिक में क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट, फेवरी में प्रोपेलर या स्पोक लाइक कैटरैक्ट, और एटोनिक में सील्ड कैटरैक्ट या एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। ठीक है, विल्सन डिजीज में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको कहते हैं कौन सा? रुकिए, केसर फ्लेसर रिंग। फ्लेसर रिंग ऐसा इसमें दिखता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेनली जो सिस्टमेटिक डिजीज के कारण कैटरैक्ट होता है वो बायलेटरल होता है। यहाँ पे देखिए डायबिटीज में लिखा हुआ है स्नोफ्लेक, क्या है? स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। एटोपिक डर्मेटाइटिस में सील्ड कैटरैक्ट, या एक और क्या था? एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। ठीक है, और मेनली इतने सारे में कैटरैक्ट, इतने सारे क्या है? सिस्टमेटिक डिजीज है जिसमें कैटरैक्ट देखने को मिलता है। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट देखिए यहाँ पर बना हुआ है, क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट। ठीक है, ये क्या है? सील्ड लाइक एंटीरियर कैप्सुलर में बना हुआ है, सील्ड की तरह बना हुआ है कैटरैक्ट। मेनली किस में देखते हैं? एटोपिक डर्मेटाइटिस में देखते हैं। ये क्या है? डायबिटीज स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। देखिए ये स्नोफ्लेक की तरह कैटरैक्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है ना कि स्नो यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, अब सैटेलाइट पोस्टीरियर कैप्सुलर, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में। ठीक है, अब एक्स्ट्रा डिजीज के कारण भी मेनली कैटरैक्ट होता है। वो डिजीज कौन कौन सा है? तो यूवाइटिस, ग्लाकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, स्टिकलर सिंड्रोम और लेप्सन सिंड्रोम, ये सब में भी मेनली आपको क्या होगा? कैटरैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके साइन और सिम्टम में आते हैं। तो साइन और सिम्टम में क्या है? ये पेनलेस होता है, और मेनली प्रोग्रेसिवली ये विजन को क्या करता है? ब्लर करता है, और ये मेनली स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। डिप्लोपिया होगा, और इसमें कलर्ड हेलोज होगा, जो पहले ही बता दिए हैं। डिप्लोपिया क्या होगा? मोनोऑकुलर होगा। ग्लेर
मतलब अभी थोड़ी देर पहले पूरे पिक्चर के साथ आपको बताई हूँ। मायोपिक शिफ्ट होता है, ठीक है। और आई में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, आई में पेन होगा। तब अगर रेडनेस और पेन हुआ मतलब कि ये यूवाइटिस या ग्लाकोमा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका साइन और सिम्टम, पहला क्या है, डिक्रीज वेस्कुलर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, ये वो सही से देख नहीं पाता, उसके डेली एक्टिविटी में उसका आय का रोशनी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे हाँ, आपको तो बताना ही भूल गई, जो हमारा कैटरेक्ट है उसका हिंदी मोतियाबिंद है। आपको मोतियाबिंद सुन के भी बहुत चीज़ें याद आ गई होगी, ठीक है। इसमें हिस्ट्री टेकिंग इम्पॉर्टेंट है, विजुअल एक्टिविटी भी देखा जाता है और रिफ्रैक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। ग्लेयर मतलब कि ग्लेयर की क्या है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। देखते हैं जैसे लाइट ज़्यादा, ऐसे लाइट का आने को ही ग्लेयर कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी घटेगी। हाँ, ग्लेयर क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा देख के टाइम में। और ये डिसेबल मेनली कैसे होता है, तो जैसे कि ये जो लाइट सोर्स नाइट में आता है ना, उसमें तो सही होगा, लेकिन जब हेडलाइट से हम देखेंगे तो उसमें ग्लेयर कम आएगा, ठीक है। ये मेनली कहाँ पर कारण होता है, तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट में और पोलर कैटरैक्ट में। तीसरा क्या था, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। तो इसमें जो है वो मेनली क्या होता है, शेडिंग की जो एबिलिटी होता है ना, शेड करने का, वेरिएशन करने का, वो कम हो जाता है, ठीक है। टेस्टिंग में पता चलेगा कि इसका विजुअल फंक्शन क्या हो गया, लॉस हो गया है। और ये मेनली डिटेक्ट नहीं होगा स्नेलन टेस्ट में, ठीक है। अब मायोपिक शिफ्ट, मेनली ये डेवलपमेंट होता है कैटरैक्ट में। इसमें क्या होता है, इसका जो पावर होता है लेंस का वो दुगना बढ़ जाता है। ये माइल्ड और मॉडरेट मायोपिया में होता है। पेशेंट नोट करते हैं कि अब वो सही से पढ़ पा रहे हैं बिना ये रीडिंग ग्लासेस को, इसलिए इसको सेकंड साइट कहा जाता है। पहले नहीं देख पाते थे, अब देख रहे हैं, वो भी बेहतर है, इसलिए इसको सेकंड साइट कहा जाता है। ऑप्टिकल क्वालिटी क्या हो जाता है, डेटेरियोरेट हो जाता है, टेम्पोररी एडवांटेज लॉस्ट हो जाता है। एसिमेट्रिक डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया होता है, जिसके कारण मेनली एनिसोमेट्रोपिया होने का डर है, ठीक है। अब मोनोऑकुलर डिप्लोपिया या पोलोपिया, मतलब कि घोस्ट इमेज दिखेगा, ऐसे लगेगा कि एक ही का दो इमेज दिख रहा है। सारे ऊपर पिक्चर मैंने दिखाया है, जैसे कि मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पर इसका इस तरह का घोस्ट, ऐसे नहीं भूत आता है तो देखते हैं। और सर इसमें मेनली न्यूक्लियर चेंजेज होता है, बेस्ट अप्रिसिएटेड होता है रेटिनोस्कोपी के द्वारा और डायरेक्ट अप्थल्मोस्कोपी के द्वारा, ठीक है। छठा, एक्सटर्नल आई देखेंगे, मोबिलिटी कैसा है, पुपिल कैसा है। मोबिलिटी में आपको डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। पुपिल का जब एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे कि कोई न्यूरोलॉजिक कॉज तो नहीं है विजुअल डिसेबिलिटी का। स्लिंट लैम्प, मेनली कॉर्निया का 1/3 पार्ट तक देख सकते हैं, तो इसमें मेनली कंजक्टिवा में स्कार है कि नहीं है, फिल्टरिंग ब्लेप्स है कि नहीं है, ड्राई तो नहीं हुआ है, मोबिलिटी कैसा है, ये सब चेक करेंगे। कॉर्निया, तो कॉर्निया का थिकनेस चेक करेंगे, क्लैरिटी देखेंगे, इंडोथेलियल सेल काउंट देखेंगे और मॉर्फोलॉजी देखेंगे। एंटीरियर चैम्बर को देखेंगे कि वो डीप है या सैरो है। आइरिस का साइज देखेंगे, शेप ऑफ द पिपल देखेंगे कोई उसमें स्कार तो प्रेजेंट नहीं है, ब्लड वेसल्स है कि नहीं है सही से। लेंस, तो लेंस का देखेंगे कि इसमें कैटरैक्ट के चांसेस तो नहीं मिल रहे हैं। जोनुअल फाइबर्स कैसे हैं, पोजीशन ऑफ लेंस सही जगह पे है कि नहीं है। ऑप्थेल्मोस्कोपी मेनली देखेंगे कि हमारा जो लेंस है वो क्लियर है कि नहीं है। जो इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा मेनली मैकुलर और रेटिनल डिसऑर्डर देखा जाता है, ठीक है। अगर फंडोस्कोपी नहीं हो रहा है तो स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट को देखने के लिए। अब जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट में हम मेनली क्या करेंगे, अब इवैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्थ ऑफ द पेशेंट देखेंगे, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि स्टेरॉइड ये सब के कारण भी आई का डिजीज होता है। उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ मेडिकल प्रॉब्लम का। उसके बाद देखेंगे कि उसमें स्पेक्टिकल्स करेक्शन के लिए दिया गया है कि नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में लिए स्पेक्टिकल्स से दिया जाता है। उसके बाद लोगों को बताया जाता है कि इस ड्रग्स के कारण आपको ये हुआ है। तो मेनली
क्या करेंगे, अवेयरनेस करेंगे अगर कोई ड्रग सेंसिटिव है पेशेंट को कि नहीं। उसके बाद मैं इसके कारण ये भी कहेंगे कि कुछ ड्रग्स के कारण आपको मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये सब के बारे में मेनली पेशेंट को हम टीच करेंगे। उसके बाद परसिस्टेंट ऑकुलर हिस्ट्री भी देखने को कहेंगे कि जैसे कि कोई पहले से आपने कोई सर्जिकल अप्रोच तो नहीं लिया है। अगर सर्जिकल अप्रोच लिया है तो मैंने हमें लेना है तो वो उसका कंडीशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा पहले तो नहीं हुआ है, इन्फ्लामेशन, एमाइलोपिया, ग्लोकोमा ये सब तो नहीं हुआ है, पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। उसके बाद मैंने इसमें मिले हम 5 चीज़ों को चेक करेंगे। सोशल हिस्ट्री, सर्जरी नॉट बेस्ड ऑन विजुअल एक्यूटी पे हम सर्जरी नहीं करते हैं सिर्फ, इसमें अदर चीज़ भी देखा जाता है जैसे कि विजुअल डिसेबिलिटी तो नहीं हुआ है, लाइफ स्टाइल कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है क्योंकि ये जो सर्जरी होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आई का अब कंप्लीट एग्जाम क्या क्या से हम कर सकते हैं, पहला रिफ्रैक्शन, स्लिट लैम्प, टोनोमेट्री और गोनियोमेट्री, डायलेटेड फंडस एग्जाम से हम कर सकते हैं, और बी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी भी किया जाता है। लेकिन ये हमारा फंडस को देखने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। केराटोमेट्री और ए स्कैन बायोमेट्री करते हैं ताकि इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट पावर को हम चेक कर पाए, और स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी या पैचीमेट्री करते हैं अगर कॉर्निया का गुताता या कॉर्निया इदीमा रहा तो। ठीक है, इसमें देखिए अभी जो ऊपर पढ़े थे उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। अगर विजन सही है तो हम तो मेनली चश्मा देंगे, लेकिन अगर विजन एबनॉर्मल हो गया है तो हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, इसमें सर्जरी में मेनली हम ट्रॉपिकल या लोकल एनेस्थेसिया देते हैं। मेनली ये मैंने दोनों आँख का एक साथ नहीं होता है, इंटरवल शॉर्ट इंटरवल रखा जाता है। ठीक है, इसमें मेनली हमें पढ़ना होगा एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट। चलिए अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में मेनली 2 चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेनली हम ग्लासेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। मतलब कि जब तक टोटल ब्लाइंडनेस ना हो जाए तब तक हमें ग्लास यूज करना चाहिए, फिर टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है तब सर्जरी यूज किया जाता है। ठीक है, सर्जरी मेनली क्यों होता है, जब तक कि विजुअल हैंडीकैप्ड ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम सर्जरी इंडिकेट नहीं करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, ग्लासेस पहनने को कहेंगे। ठीक है, सर्जरी में अब कौन कौन सा सर्जरी में लिख कर किया जाता है, इसमें ICCE, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लेंस के साथ कैप्सूल भी निकाल दिया जाता है। आपको पता है लेंस रहता है जो कैप्सूल के अंदर रहता है, तो इंट्रा में क्या किया जाता है, लेंस के साथ कैप्सूल भी निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें सिर्फ हम लेंस को निकालते हैं, कैप्सूल को छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तो इसी के अंदर मिल लिया आता है, एक्स्ट्रा के ही अंदर आता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, फैको इमल्सिफिकेशन। क्या, फैको इमल्सिफिकेशन। चौथा क्या है, SICS। सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सटेंशन। इसमें क्या है, ये सिर्फ समरी है, इसके बाद पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मेनली लेंस और कैप्सूल दोनों को रिमूव किया जाता है। इसके कारण क्या हो सकता है, एफैकिया। क्योंकि फैकिया टर्म किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है। जब लेंस है ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे, एफैकिया कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हाई पावर कन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेंस भी प्रिस्क्राइब करने में याद रखिएगा, अगर एक डायोप्टर पावर इंक्रीज करेगा तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसका मैग्नीफिकेशन 2% सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 डायोप्टर हम कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा मैग्नीफिकेशन 2% घटता है। ठीक है, इसके कारण डिप्लोपिया भी होने का खतरा है। डिप्लोपिया मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें देखना। ये तभी इंडिकेशन होता है जब ये जो हमारा ये कैटरैक्ट है वो या तो सब लुक्सेटेड कैटरैक्ट हो या डिसलोकेटेड कैटरैक्ट हो, तभी ये मेनली क्या ICCE
होता है। ठीक है। एफेकिया का क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकता है? एफेकिया मतलब भी कोई लेंस नहीं होना। तो या तो ये डीप एंटीरियर चैम्बर में चला जाएगा, या हमारा जो पुपिल है वो जेट ब्लैक हो जाएगा, या क्या होगा तो इरिडोनेसिस हो सकता है, डिप्लोपिया दिख सकता है, जैक इन बॉक्स स्कोटोमा हो सकता है, स्कोटोमा तो पहले ही बताई हुई हूँ, और लॉस ऑफ विजुअल फील्ड हो सकता है, या पिनक्यूशन डिफेक्ट भी होगा। ठीक है। अब ECCE, इसमें क्या होता है? इसका मतलब एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट इंट्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे सी था। इसमें मेनली ये होता क्या है? तो इसमें सिर्फ हमारा लेंस निकाला जाता है और जो कैप्सूल है वो अंदर ही रखा जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? तो एंटीरियर कैप्सुलोटोमी से किया जाता है, जिसमें कैटरैक्ट लेंस रिमूव किया जाता है और उसमें नया इंट्राओकुलर लेंस फिट किया जाता है। कहाँ पर? तो पोस्टीरियर चैम्बर में आर्टिफिशियली। ठीक है। तो इसमें कितना विजन रीस्टोर होगा? तो 6/18 विजन रीस्टोर होगा। ठीक है। कंपेयर टू फिंगर काउंटिंग एट 1 मीटर इन ICCE। ठीक है। इसके कारण क्या हो सकता है? तो सीडोफेकिया होने का डर है, क्योंकि सीडो क्यों? पूरी तरह लेंस और कैप्सूल दोनों नहीं निकला है, सिर्फ लेंस निकला है। ठीक है। इसलिए इसमें सीडोफेकिया होने का डर है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये इंट्राओकुलर लेंस है उसको हम कैसे कैसे फिट कर सकते हैं? तो या तो ये फिट होगा कैसे? तो ये होगा FMMA के द्वारा। ये क्या है? ये जो इंट्राओकुलर लेंस है ये या तो FMMA हो सकता है, पोलो मिथाइल मिथ एसिटाइलेट IOL। ठीक है। ये क्या है? ये मेनली ट्रांसमिट करता है 4 टाइम्स नॉर्मल लाइट को। इसमें मोनोफोकल IOL लगता है और ये मोस्ट कॉमनली यूज है। कोई भी पूछेगा मोस्ट कॉमनली इंट्राओकुलर लेंस कौन सा यूज होता है? तो PMMA। ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या करना पड़ता है? ये ग्लासेज भी पहनना पड़ता है नियर विजन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सामने वाले विजन को सही करता है। दूसरा जो लेंस है वो होता है मल्टी फोकल IOL इंट्राओकुलर लेंस। ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें मेनली ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और ये उन्हीं पेशेंट में होता है जो ग्लास नहीं पहन सकते हैं। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तो टोरिक IOL। अब ये टोरिक IOL मेनली किस में होता है? तो जिस पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है उनमें मेनली ये टोरिक पहना जाता है, क्योंकि उनको क्या होता है? टेढ़ा मेरा दिखता है ना। एस्टिग्मेटिज्म मैंने पढ़ाया है रिफ्रैक्शन में, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये मेनली इम्प्लांट होता है अकॉर्डिंग टू कॉर्नियल मार्किंग। ठीक है। इसके बाद चौथा क्या है? कैसा IOL होगा? तो एकोमोडेटिव IOL। ये एकोमोडेशन को सही करता है। ठीक है। अब दूसरा क्या था? फैको इमल्सिफिकेशन। ये जो फैको इमल्सिफिकेशन है ना, ये स्टिचलेस होता है। इसमें कोई भी स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इंसीजन होगा लेस देन 3 mm होता है। ठीक है। और ये मेनली होता कहाँ पे है? तो मल्टीप्लेनर या वल्वुलर इंसीजन होता है। हम खुद ही इसे सील कर सकते हैं। इसमें मेनली स्क्लेरा या कॉर्निया के टर्नर को इंसीजन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें स्टिच करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इंसीजन करने की ज़रूरत है। इसमें जो लेंस इमल्सिफिकेशन है ना वो मेनली करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ठीक है। जो मेनली 40,000 है। और ये फोल्डेबल IOL इसमें यूज करते हैं, सिलिका का या एसाइलिक IOL यूज करते हैं इसमें। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें विजन 6/6 वापस आ जाता है, लेकिन ये भी क्या है? हमारा कॉस्टली है। ठीक है। तो स्टेप क्या हो सकता है? ये स्टेप एग्जाम में आता है, इसलिए स्टेप अच्छा से समझिए। सबसे पहले 3 mm क्या होंगे? इंसीजन होगा, पहले काटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एंटीरियर कैप्सुलोटोमी करेंगे, एंटीरियर कैप्सूल का सर्जरी करेंगे। ठीक है।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें पानी डाल के उसको साफ़ करेंगे, तो हाइड्रो डाइसेक्शन करेंगे, फिर वो पानी को निकालेंगे। ऐसे कहानी की तरह कर रही हूँ, तो इसको कहते हैं हाइड्रो डिलाइनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हम फैको इमल्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उस फैको इमल्सिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, इरिगेशन और एस्पिरेशन करेंगे। उसके बाद उसमें हम फोल्डेबल लेंस को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे टर्म आया एंटीरियर कैप्सुलोटोमी। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली हम करते हैं CCC, कंटिन्यूअस कर्विलिनियर कैप्सुलोहेक्सिस। इसमें मेनली क्या किया जाता है, कैप्सूल से न्यूक्लियस को अलग किया जाता है। हाइड्रोडाइसेक्शन, इसमें क्या किया जाता है, तो कॉर्टेक्स से कैप्सूल को अलग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसमें करेंगे हाइड्रोडिलाइनेशन। इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें इपी और इंडो न्यूक्लियस को अलग करेंगे। तो ये जो आज पहले बताई थी कि पानी डालना, पानी निकालना, ये सिर्फ याद करने के लिए बताई थी, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। सीरियसली में ये है कि एंटीरियर कैप्सुलोटोमी से क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्विलिनियर कैप्सुलोहेक्सिस होता है। हाइड्रोडाइसेक्शन से क्या होता है, कॉर्टेक्स से कैप्सूल अलग होगा, और हाइड्रोडिलाइनेशन से मेनली हमारा इपी और इंडो न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्या है, तो अगला है सर्जरी का नाम SICS। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंसीजन कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें मेनली क्या होता है, जो इंसीजन होता है वो 6 mm इंसीजन होता है। ये मैनुअल मतलब हम लोग के द्वारा ही होता है। इसमें हम मेनली कौन सा यूज करते हैं, IOL, तो इसमें यूज करते हैं FMM में IOL यूज करते हैं। ये भी सूचर लेस होता है। सूचर लेस, अच्छा, फैको इमल्सिफिकेशन भी तो सूचर लेस होता था। चलिए दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है, पहले इसमें समझते हैं। विजन इसमें कितना रिस्टोर होता है, 5/6, और ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो चलिए दो सूचर लेस है, कौन, SICS और दूसरा फैको इमर्सिफिकेशन। SICS में इंसीजन 6 mm होता है, इसमें 3 mm होता है। इसमें हम मैनुअल इसको सही कर सकते हैं, मेथड है, लेकिन ये जो फैको इमर्सिफिकेशन है वो मशीन से किया जाता है। इसमें हम जो यूज करते हैं वो होता है FMMA IOL, लेकिन जो फैको इमल्सिफिकेशन में यूज करते हैं वो होता है फोल्डेबल IOL। ठीक है, दोनों सूचर लेस होता है। इसमें जो होता है स्मॉल वाले में उसमें 5/6 विजन रिस्टोर होगा, लेकिन जो फैको इमल्सिफिकेशन है उसमें 6/6 विजन रिस्टोर होगा। ये इकोनॉमिकल है, लेकिन ये वाला फैको इमल्सिफिकेशन क्या है, कॉस्टली है। तो दोनों में हम डिफरेंस देख लिए। अब जो लास्ट था सर्जरी उसका नाम क्या था, FLACH। ये क्या है, तो इसको फुल फॉर्म होता है फेंटो सेकेंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। ये मेनली परफेक्ट विजन प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज में ये परफेक्ट कैप्सुलोहेक्सिस करता है, इसमें लेस एनर्जी ज़रूरत होता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें ट्रॉमा का चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेनली जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऑपरेशन हो गया, अब इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो सेकेंडरी या आफ्टर कैटरैक्ट। ये मेनली किस में होता है, तो पोस्टीरियर कैप्सुलर किस में होता है, पोस्टीरियर कैप्सुलर में होता है। और क्या होता है, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपासिफिकेशन होता है। ये मोस्ट कॉमन है। अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा है ये सर्जरी का कैटरैक्ट में, तो सेकेंडरी या आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी, आफ्टर कैटरैक्ट। ठीक है, बाद में दोबारा ये आ सकता है। अगर ये यंग एज में हो तो ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, मतलब कैसे, तो अगर 50 से 75 साल का पेशेंट है तो उसमें डेवलप्ड हो सकता है विदिन 6 to 8 मंथ। 20 से 25 साल का पेशेंट है तो उसमें डेवलप्ड हो जाएगा आफ्टर कैटरैक्ट कितने मंथ में, विदिन 3 मंथ। और अगर 1 साल का बच्चा है तो उसमें 3 वीक में क्या हो जाएगा, ये दोबारा आ सकता है। तो ये मेनली होता क्यों है, तो ये होता है जैसे कि जो हमारा लेंस है, लेंस का एपिथेलियल सेल है, उसमें क्या हो गया है
ट्रॉमा हो गया है। ट्रॉमा के कारण क्या होता है, वहाँ पर माइटोसिस स्टिमुलेट हो जाता है। माइटोसिस के कारण वहाँ का सेल क्या करने लगता है, प्रोफरेट करने लगता है, और वो प्रोफरेट करके चला जाता है पोस्टीरियर कैप्सूल के सेंटर पे, और वहाँ पर जाके डिपोजिट हो जाता है। जब पोस्टीरियर कैप्सूल के में डिपोजिट हो जाएगा तो ये डिपोजिशन क्या होता है, फास्ट होता है, नहीं, ये स्लो होता है, और पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, जो मेनली फॉलो करता है कैटरेक्ट सर्जरी को। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो होता है ना आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, ये मेनली ICCE में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी है ना, इसमें मेनली आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक होता है क्या, तो इल्सिंग निगपल जो ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा है सोमर रिंग। ये आगे जब एक्सप्लेन करूँगी पूरा तो ये दोनों के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका जो हमारा सेकेंडरी कैटरेक्ट है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा। प्राइमरी मैंने जो पहला बार कैटरेक्ट हुआ था उसका तो हम सर्जरी कर दिए थे, लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गया, सेकेंडरी कैटरेक्ट हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे नो यांग लेजर कैप्सुलोटोमी। अब ये क्या होता है, तो देखिए जो नो यांग नहीं, एनडी यांग, एनडी का फुल फॉर्म होता है नियो डायमियम, यांग बाई एज यांग का होता है येरियम, एल्युमिनियम और गोमेद। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कैप्सुलोटोमी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये कितने वेवलेंथ में होता है, तो 1064 नैनोमीटर में। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगा वो हमारा होता है सिस्टोइड मैकुला इदीमा। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा मैकुला में सिस्ट बनने लगता है, जिसके कारण मैकुला के पास इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा। ये मेनली फर्स्ट मंथ में होता है, और जो इसमें सिम्टम देखने को मिलता है ना सिस्टोइड मैकुला इदीमा में, वो होता है इरविन गैस सिंड्रोम, जो मेनली देखा जाता है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसका 6/6 क्या है, पावर है, 4 वीक के बाद क्या हो गया, 6/18 हो गया, और उसमें स्लो पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, सेकेंडरी कैटरेक्ट या CME, तो उसमें डायग्नोसिस होगा हमारा क्या, CME। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा उसमें, CME। पहला तो क्या हो रहा है, 4 वीक में हो रहा है ना, तो ये विदिन मंथ होकर हो रहा है, तो इसका डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, CME हो जाएगा, ना कि सेकेंडरी कैटरेक्ट। और इसके बाद इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो इंडोप्थेल्माइटिस मेनली इन्फेक्शन होता है कि कहाँ पर, विट्रस कैविटी में। ये जो है वो सर्जिकल इमरजेंसी है, इसमें मेनली 2 ऑनसेट देखने को मिलता है, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट जो होता है वो लेस देन 6 वीक में होता है, लेट ऑनसेट ग्रेटर देन 6 वीक। ठीक है, और इसका कॉजेज क्या होगा, जो अर्ली है उसका कॉज होता है स्ट्रेप एपिडर्माइडाइस, क्या, एपिडर्माइडिस जो मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन स्ट्रेप और रिसस भी हो सकता है। लेकिन जो क्रोनिक है उसका कॉज क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो क्रोनिक नहीं, लेट ऑन से जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब क्या कह रहा है कि इसमें जो क्या है, इंडोप्थेल्माइटिस है, इसका अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेन होगा, इसमें कंजेशन, एंटीरियर चैम्बर में क्या होंगे, आपका ब्लड मिलेगा,
ठीक है। और क्या होगा, तो लॉस ऑफ विजन होगा। 72 आवर्स में मेनली क्या हो जाता है, ये 6/6 विजन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, हैंड मूवमेंट पे पता नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हमारा CME का ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, तो इंट्रा विट्रल वैंकोमाइसिन, हम वैंकोमाइसिन का इंजेक्शन करते हैं, या इंट्रा विट्रल सेफ्टियाजोलिन। ठीक है, ये जो वैंकोमाइसिन है ये ग्राम पॉजिटिव के लिए दिया जाता है, और जो सेप्ताजिदीन डीम है, सेफ्ताजिडीम, ये मेनली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए दिया जाता है। और अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम देते हैं जेंटामाइसिन। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन हम इंट्रा कैमरल ये कॉर्नियल भी दे सकते हैं एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या रखना है कि हमारा आईलिड और आईलैश को क्लीन करते रहना है बीटाडीन या पोविडोन आयोडीन से। ठीक है, इसके सिवा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, वो है पोस्टीरियर कैप्सुलर रैप्चर। क्या पोस्टीरियर कैप्सूल क्या हो जाएगा, रैप्चर कर जाएगा। तो वो मेनली कैसे होता है, तो वो होता है जब जो हमारा IOL है वो प्लेस किए जाएगा एंटीरियर चैम्बर में, तब। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस में मेनली हमें 3 चीज़ देखने को मिलता है। वो है UGH सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है। अब UGH क्या होगा, यूवाइटिस, इन्फ्लामेशन इन यूविया, जी ग्लोकोमा और हाइफेमा, इतने मेनली देखने को मिलेगा। हाइफेमा क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का जमा हो जाना। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो हमारा एंटीरियर चैम्बर होगा वो सोलो दिखेगा बूढ़ों में। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्लेरल फिक्स्ड IOL यूज करते हैं। ठीक है, अब जो इसका ट्रीटमेंट होगा, अगर मान लीजिए कि हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल क्या हो गया है, रप्चर कर गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, AC IOL फिट करेंगे। लेकिन अगर क्या हो गया है तो PC IOL फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, एक टर्म आता है पेडियाट्रिक्स कैटरैक्ट, ये क्या है, तो जो पेडियाट्रिक्स कैटरैक्ट है ना, वो टाइम ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि बायलेटरल आप कैटरैक्ट हुआ है या यूनिलेटरल, तो जो बायलेटरल कैटरैक्ट होगा वो मेनली 2 से 4 मंथ में होगा आफ्टर फोवियल फिक्सेशन। और जो यूनिलेटरल कैटरैक्ट है वो उसमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको डिले कर लेंगे तो क्या हो सकता है, एमाइलोपिया और या लेजी आई सिंड्रोम। अभी एमाइलोपिया और लेजी आई सिंड्रोम क्या होता है, तो एमाइलोपिया और लेजी आई सिंड्रोम मतलब सुस्त आँख, इसमें क्या होगा, एक आँख से दिखेगा लेकिन दूसरे आँख से नहीं दिखेगा। ये मेनली लेस देन 8 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड में होता है। इसमें इसका और भी कारण ये किस किस बीमारी में देखने को मिलता है माइलोपिया, तो पहला तो कैटरैक्ट, दूसरा स्क्वेंट, तीसरा रिफ्रैक्टिव एरर। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एमाइलोपिया का, था स्क्वेंट, क्या SQUINT, स्क्वेंट मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें मेनली इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसमें डायग्नोसिस 2 तरह से कर सकते हैं। अगर 5 साल का बच्चा है उसमें क्या है 6/60 उसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका पावर 3D है, तो उसमें क्या हो जाएगा 6/6 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा है 6/60 उसका है 3D है, लेकिन अगर 6/60 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एमाइलोपिया कहेंगे। ठीक है, अब ये जो अपर एज लिमिट इसका होता है वो है 8 से 10 साल तक। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, गुड आई का ऑक्लूजन कर देंगे। ये मेनली 6 से 8 घंटा पर डे किया जाता है। ठीक है, और कब तक किया जाता है, तो
अगर वीक में करना चाहे तो 6 दिन पर वीक में, ठीक है। अगर कोई पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन वाला मेनली आता है, ठीक है, कि कैटरैक्ट विथ मैक्सिमल विजुअल हैंडीकैप ये किस में होता है। सबसे ज़्यादा कैटरैक्ट में जो विजुअल हैंडीकैप्ड होते हैं वो मैक्सिमम किस में होगा, तो वो हो जाएगा पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट में। अगर कोई पूछेगा कैटरैक्ट विथ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्सुलर रप्चर, तो वो हो जाएगा पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट में। अगर कोई पूछेगा कि IOL इंट्राओकुलर ये लेंस विथ एटलीस्ट इंसिडेंस ऑफ सेकेंडरी कैटरैक्ट, मतलब कि कम से कम हो सेकेंडरी कैटरैक्ट, तो वो होगा हाइड्रोफोबिक एसाइलिक IOL, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि कैटरैक्ट विथ मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन ऑफ आई, तो वो किस में होता है, इंटुमिनिसेंट कैटरैक्ट में होता है, ठीक है। ये सब मेनली इसके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में करूँगी, स्पेशल ऐसे ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट करके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपको समझने में, तो इतना में भी आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।